नमस्कार दोस्तों, आपका इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ये करंट अफेयर की क्लास रोजगार विद अंकित चैनल पर अंकित भाटी सर के द्वारा जो उनके चैनल पर कराई गई है, उसी क्लास को मात्र हम 10 मिनट रिवीजन करवाने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास को डिटेल में देखना है तो आप रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जाकर विस्तृत रूप में वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या कम समय में करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को बिंदुओं के आधार पर क्लास को लेकर चलेंगे, तो आप बने रहिए। हाल ही में अंतिम पंघाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या कोई पदक नहीं? तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कांस्य पदक। विनेश फोगाट के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। यानी विश्व कुश्ती चैंपियन में एक से अधिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान बन गई है कौन? अंतिम पंघाल। ये नाम याद रखना दोस्तों। और पहली महिला कौन है जो एक से अधिक मेडल जीती हैं कुश्ती में? तो वो विनेश फोगाट हैं। और जो है दूसरी महिला अंतिम पंघाल हैं। हाल ही में चर्चित मिटांग क्या है? टाइफून है, उपग्रह है, ज्वालामुखी है, एआई टूल है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों एआई टूल। ये एक चक्रवात है दोस्तों। टाइफून मिटांग जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला 17वां चक्रवाती तूफान है। ये तूफान का नाम है टाइफून मिस्टांग। ठीक है दोस्तों। कहाँ उत्पन्न था? पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला ये 17वां चक्रवाती तूफान का नाम है टाइफून मिस्टांग। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। हाल ही में एंटीफा आंदोलन को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? एंटीफा आंदोलन को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन? सही विकल्प होगा दोस्तों अमेरिका ने। एंटीफा आंदोलन मुख्य रूप से चरम दक्षिणपंथ और नक्सलवादी भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 17 सितंबर को। 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? हर नौजवान हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल 2025 की थीम है दोस्तों। हर नौजवान हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। हाल ही में चर्चित पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन भारत में उत्तर दक्षिण का विभाजन का लेखक कौन है? इसका विकल्प है दोस्तों अरविंद पनगड़िया, रवि के मिश्रा, संजय बारू, शशि थरूर? इसका सही विकल्प होगा रवि के मिश्रा। दोस्तों, यह जो है इसमें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का प्रकाश डाला गया है। ठीक है। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक हमला दोनों पर हमला नामक रणनीतिक परस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ईरान, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान? इसका विकल्प होगा नल्ला पाकिस्तान। सऊदी अरब और परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान ने एक राजनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है जो भी किसी भी देश पर किसी भी हमला करे तो दोनों पर हमला मानता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक समझौता किया है। अगर दोनों देशों में से सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी देश पर हमला होता है तो दोनों देश मानेंगे। अगर पाकिस्तान पे होता है सऊदी अरब मानेगा सऊदी अरब पे भी हुआ। अगर सऊदी अरब पे होता है तो पाकिस्तान भी मानेगा कि पाकिस्तान पे भी हुआ है। हाल ही में भारत का पहला निजी राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ बनाया गया? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों कर्नाटक। भारत का पहला निजी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये योजना चालू की है।
इसके तहत राज्य में स्नातक पूरा कर चुके बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपये की सहायता प्रतिमाह सरकार देगी। यानी जो लोग स्नातक पूरे कर चुके हैं और बेरोजगार युवा हैं उनको 2 साल तक 1,000 रुपये की सहायता प्रतिमाह दी जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो 2 पेज होंगे, फिर भी मैनेज करिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर परिषद और नगर पंचायतों में नमो उद्यान विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों महाराष्ट्र। हाल ही में अमेरिकी FDA ने किस कंपनी को जेनेरिक कैंसर दवा के लिए मंजूरी दी है? तो ये भारतीय कंपनी है ल्यूपिन को जो है अमेरिकी FDA ने जेनेरिक कैंसर की दवा देने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस कार्यस्थल पर POSH अधिनियम यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत शामिल करने से मना किया है? गैर सरकारी संगठन, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थान, राजनीतिक दल। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों राजनीतिक दल। इसका सही विकल्प डी ऑप्शन होगा राजनीतिक दल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 POSH अधिनियम के दायरे में लाने की याचिका को खारिज कर दिया है। POSH अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। हाल ही में किस तीव्र गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल ने शामिल किया है? ICGS राजध्वज, ICGS समर्थ और ICGS उसके बाद ICGS आदम है। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ICGS आदम। ICGS आदम इसका सही विकल्प होगा। ICGS आदम से सही विकल्प भारतीय तटरक्षक पोत आदम नामक तीव्र गश्ती पोत को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल ने शामिल किया है। यह आदम श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। ICGS का फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS अध्ययन इसका नाम होगा। ठीक है। हाल ही में विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर। इसका सही विकल्प हो दोस्तों 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये करंट अफेयर की रिवीजन की क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास देखिए 8 मिनट में कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्टडीज़ से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज 10 से 15 मिनट के अंतराल 10 से 15 मिनट की क्लास जो आप सबको मिलती रहेगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना होगी, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन आंसर लाकर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। धन्यवाद।